नमस्कार, मैं हूं स्वीकार और सुशांत सिंह राजपूत ने अभी थोड़ी देर पहले सुसाइड कर लिया। बहुत ही कुछ मिनट हुए हैं शायद अभी सुसाइड किया जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो एक बड़ी हैरानी हुई जैसे ही मैंने ये न्यूज़ देखी ना। मैं आपको ये खबर देने नहीं आया, खबर तो आप तक मुझसे पहले पहुंच गई होगी जब तक ये वीडियो जाएगी खबर, लेकिन मैं ये बताने आया हूँ उसके सुसाइड से ना कुछ सीख लेनी चाहिए। अचानक ही मेरे दिमाग में आया कि यार इस इंसान ने कैसे कर लिया। आप सबके मन में भी आया क्योंकि वो आम इंसान तो था नहीं, वो एक सेलिब्रिटी था और उसको करोड़ों लोग जानते थे, भारत में भी विदेशों में भी। उसने वो पवित्र रिश्ता वाला सीरियल किया था और एक बहुत ही शराफत भरा रोल करते थे वो जब भी करते थे ना। उनकी मूवी थी काइबो 6, आपने देखी होगी, क्या हिट मूवी गई। महेंद्र सिंह धोनी वाली वो जो मूवी थी, क्या हेलीकॉप्टर शॉट लगा के दिखाया, कमाल कर दिया उस लड़के ने एक्टिंग। पीके मूवी में क्या कमाल 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 कर रहा था। और ऐसा इंसान जब सुसाइड कर लेता है ना, इंस्टाग्राम पे जाके मैं देख रहा था तो लोग उनके वहाँ पर नीचे हज़ारों कमेंट आ गए कि हाउ डेयर यू, आपने ऐसा कैसे कर दिया। और ज़्यादातर लोग जब कोई सुसाइड करता है ना तो ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि ये क्या किया इसने, ये क्यों किया। और जो भी थी समस्या, हालात का सामना करता, ये तो बुज़दिली है ऐसे सुसाइड करना, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। मैं तो पेशे से एक वकील हूँ, तो जब कोर्ट में जाता हूँ हर रोज़ ही देखते हैं कोई ना कोई सुसाइड का मामला आता है जहाँ पर आगे कोर्ट के अंदर पहुँच जाता है मामला। लेकिन सुसाइड के मामले में सोसाइटी क्या कहती है, जब आसपास के लोग देखते हैं ना, वो क्या कहते हैं, नहीं यार ये नहीं करना चाहिए था इसको। कुछ भी बात थी, कोई प्यार मोहब्बत का मामला था, कोई परिवार के कलेश का मामला था, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, जो भी थी डट के सामना करता ना, किसी को बताता अपने दिल की बात। तो जब मैंने भी ये खबर देखी सुशांत की, मैं तो अपना इंस्टाग्राम चला रहा था, इंस्टाग्राम चलाते चलाते अचानक ही स्क्रॉल करते करते मैंने देखा जितने भी बड़े बड़े ये इंस्टाग्राम यूज़र्स थे, आशीष चंचलानी, गौरव तनेजा, इन सब ने अचानक ही सुशांत की फ़ोटो पोस्ट करनी शुरू कर दी। मुझे लगा आज शायद इनका बर्थडे है, लेकिन फिर मैंने ध्यान से पढ़ा ना नीचे, तो नीचे RIP लिखा हुआ था, रेस्ट इन पीस। तो मैंने को लगा हाँ यार ये क्या कर दिया इन्हें, ये तो बिल्कुल जवान लड़का, मेरी ही उम्र के होंगे सुशांत। और मैंने कहा यार ये कैसे कर दिया और ये कैसे कर सकता है। उनका करियर इस वक्त बिल्कुल अपने चरम पे था, सब लोग उनको पसंद कर रहे थे, मतलब बड़ी बड़ी मूवीज़ कर रहे थे और ऑलमोस्ट सारी हिट जा रही थी, इतने लोग प्यार करते थे। तो ये इंसान कैसे कर सकता है। और मीडिया में पता चला कि उनके पेरेंट्स से भी बात हुई और उनकी फैमिली वाले क्या कह रहे हैं कि कल रात को ही हमारी उससे बात हुई है, सब कुछ ठीक था। उनके दोस्त बता रहे हैं मीडिया में, अभी मैं यूट्यूब पे देख रहा था, उनके दोस्त कह रहे हैं नहीं सब कुछ ठीक था कल तक। फिर अचानक ये इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, ये बड़ा सोच का विषय मेरे मन में, क्योंकि मैं अपने आप को मानता हूँ कि मेरे मन में बहुत सारे विचार चलते हैं। मेरे मन में बड़े विचार हुए, तो मुझे ऐसा लगा कि लोगों को इस सुसाइड से ना, मैं खुद भी और मैं ऐसा मानता हूँ कि जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो इससे कुछ सीख लें। हम यही कहते हैं ना कि ये क्यों किया, जो भी था सामना करना चाहिए था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में ना हर एक इंसान, कोई भी इंसान है, कभी ना कभी एक दिन ऐसा ज़रूर आता है हर एक इंसान के जीवन में जब उसके मन में सुसाइड करने का विचार आता है। हर एक इंसान के मन में वो सुसाइड कैसे टल सकता है, वो सुसाइड टाला जा सकता है। और उसको अभी एक उदाहरण से बताऊं, दिल्ली के अंदर एक एग्जाम्पल है। दिल्ली में एक इंसान था, उसकी शादी हुई, उसके 2 बच्चे हो गए प्यारे प्यारे। अचानक उसको कोई बड़ी बीमारी हो गई, 2 लड़कियां हुई प्यारी प्यारी, छोटी छोटी बच्चियां थी, गरीब परिवार से था और बेचारे का कोई बड़ी बीमारी हुई और उसकी मौत हो गई। और उसकी पत्नी उसको इतना प्यार करती थी, उसकी पत्नी ने जैसे ही उसकी मौत हुई उससे अगले दिन उसकी पत्नी ने 3री मंजिल से छलांग लगा के सुसाइड कर लिया अगले ही दिन। और वो जब उसने छलांग लगाई ना, वो तुरंत नहीं मरी, 3 दिन तक वो जीवित रही। 3 के 3 दिन, एक बार जब शरीर की सारी हड्डियां टूट गई, कमर की सारी हड्डियां टूट गई, तो वो 3 दिन अस्पताल में बेचारी इतनी पश्चाताप कर रही थी कि मेरे बाद मेरी बच्चियों का क्या होगा, इनको कौन संभाले, कोई था नहीं आगे पीछे। तो पश्चाताप होता है बाद में, जब इंसान ये काम कर देता है ना तो पश्चाताप होता है। सुशांत भी अगर आज हो ना, इस वक्त तो है नहीं वो इस दुनिया में, लेकिन अगर वो होते ना तो मैं दावे से कहता हूँ वो ये सोचते यार ये क्या कर दिया मैंने, ये तो नहीं करना चाहिए, इतना बड़ा कदम कैसे उठा दिया। तो इससे एक चीज़ पता चलती है कि ये जो घड़ी होती है ना, जिस वक्त ये विचार आता है, 2 काम करने चाहिए इंसान को। एक तो हर एक के पास कोई ऐसा इंसान ज़रूर होना चाहिए जिससे वो अपने दिल की हर बात कह सके। बड़े ही बदनसीब होते हैं वो लोग जिनके पास ऐसा कोई इंसान नहीं होता ना। मीडिया वाले बता रहे हैं कि कल रात को ही सुशांत की उनकी फैमिली से बात हुई है,
लेकिन फिर भी वो अपनी फैमिली को, वो बात कुछ होगा ना मन में, तभी तो फांसी लगा ली ऐसे, वरना कौन फांसी लगाता, अपने गले में कौन फंदा बांध के अपनी जान दे देता है। लेकिन अपने परिवार को, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को भी वो बात नहीं कह सका सुशांत। तो किसी इंसान की कमी थी जीवन में। हम सबको चाहिए, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम पूरा दिन फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अपने दोस्त बनाने की बजाय जीवन में एक सच्चा दोस्त हर एक इंसान ज़रूर बनाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर सुशांत मेरा दोस्त होता ना, या मैं उसको जानता होता, या कोई भी इंसान मेरा दोस्त है, मान लो सुसाइड करने का विचार कर रहा है, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा उसको समझाने के लिए, और मैं उसको करने नहीं दूंगा। दिल से अगर जुड़ी हुई वो अपनी कोई गहरी बात बता देगा, यार मेरे साथ ये समस्या चल रही है, कौन किसको सुसाइड करने देता है, तो उसने कही ही नहीं होगी अपनी वो समस्या ना। मुझे पूरी उम्मीद है उसने किसी को नहीं बताया होगा कि मैं इतना बड़ा काम करने जा रहा हूँ। तो ये गलत किया, और उसके जीवन में ज़रूर, तो मेरी अभी किसी अपने दोस्त से भी बात हो रही थी इस बारे में, तो उन्होंने कहा नहीं यार, उसकी इतनी फीमेल फॉलोइंग होगी, उसकी तो कितनी फ़ैन होंगी लड़कियां, इतना ज़बरदस्त हीरो था। अरे फीमेल फ़ैन तो पता नहीं किस किस की होती हैं, लेकिन वो जो दिल से जुड़ा हुआ इंसान होता है ना, जिसको अपना दिल खोल के सामने रख दो, उसकी कितनी कमी है इस दुनिया में, ये पता चलता है हमें सुशांत की मौत से। तो एक ऐसा इंसान अपने जीवन में ज़रूर पैदा करो, जिसको अपने जीवन की हर गहरी से गहरी बात, अपनी हर समस्या कह सको, ऐसा इंसान ज़रूर पैदा करो। दूसरी बात, दूसरी शिक्षा जो मिलती है, जैसे वो दिल्ली वाली महिला मैं बता रहा हूँ ना, उसने भी छत से छलांग लगा दी और बाद में पछता रही थी कि अब मेरे बच्चों का क्या होगा। मर गई वो, 3 दिन बाद वो मर गई। अब उसके बच्चे, उसके अकेले उसके दादाजी हैं, वो पाल रहे हैं, वो बुजुर्ग हैं, पता नहीं कब तक जिएंगे कब तक नहीं, लेकिन गलत कर गई ना, बाद में पछताई ना। ऐसे ही ज़रूर सुशांत भी पछताएगा अगर वो कहीं होगा तो। अगर उसको ये सब देख सकता होता ना वो, उसके परिवार वाले कितने दुख में चले जाएंगे, सोचो ज़रा। घड़ी टालना बहुत ज़रूरी होता है। मेरी मम्मी कहा करती थी, मुझे आज तक उस कहावत का मतलब तो नहीं ढंग से पता, वो हरियाणवी की कोई कहावत थी कि घड़ी टले बरसात से जाऊं। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली मैं वो कहावत कह भी पा रहा हूँ कि नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन आज मैं उस बात का मतलब समझ रहा हूँ कि अगर घड़ी टल जाए ना, तो मुझे सब कुछ मिल गया समझो। बस ये घड़ी टाल दो कोई। वो घड़ी टालना बहुत ज़रूरी है। एक बड़ी पुरानी कहानी है कि एक राजा का एक वो था, सेनापति था, और उस सेनापति से कोई बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, लेकिन उस सेनापति ने उस राजा के ऊपर बहुत सारे एहसान कर रखे थे। तो राजा ने उसको कहा था कि कोई भी मुझसे ना एक वचन मांग लियो। तो उससे गलती हो गई इतनी बड़ी, और राजा ने उसको कहा कि अब तुझे प्राण दंड मिलेगा, मैं तुझे जान से मारूंगा जो तूने इतनी बड़ी गलती की है ना, कोई तेरे को माफ़ी है ही नहीं किसी भी तरीके की, तेरी मौत तो निश्चित है, बोल तुझे क्या चाहिए, तेरा आखिरी वर मांग ले, तूने मुझसे एक वर मांगना है। तो वो बहुत समझदार था सेनापति, उसने एक वर मांग लिया। उसने कहा कि मैं अपने प्राण देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, मुझे 1 साल का समय दे दो, मैं 1 साल बाद खुद आऊँगा, और 1 साल बाद आप मेरी गर्दन कलम कर देना सबके सामने। तो राजा ने कहा जा ठीक है, मैं तो राजा हूँ, मुझसे भाग के कहाँ जाएगा, दुनिया के किसी भी कोने में जहाँ जाता हो चला जाइयो। राजा ने उसको 1 साल का समय दे दिया। तो वो घर गया, उसकी पत्नी ने कहा ये क्या किया तुमने, राजा पता है कितना खूंखार है, 1 साल तो ऐसे निकल जाएगा, और ये 1 साल पता है कितने डर में बीतेगा, तुमने 1 साल मांगा उससे, 1 साल बाद भी पकड़ लेगा। उसने कहा तुम्हें नहीं पता, ये एक नियम है प्रकृति का कि घड़ी को टाल दो बस। तो मैंने घड़ी को टाल दिया, और 1 साल बाद पता चला कि वो राजा किसी जंगल में शिकार के लिए गया था, और वहाँ पर किसी जंगली जानवर ने उसको खा लिया राजा को। 1 साल बाद ना वो राजा था और ना ही उसको कोई मृत्यु दंड मिला। तो ज़िंदगी में एक याद रखना कि बुरी घड़ी को टालना बहुत ज़रूरी है। सुशांत ने भी काश आज की ये बुरी घड़ी को टाल दिया होता ना, तो आज वो हमारे साथ होते। उन्होंने ना अपने इंस्टाग्राम पे ऋषि कपूर की फ़ोटो डाली थी, अभी कुछ दिन पहले ऋषि कपूर भी एक्सपायर हो गए थे, तो उन्होंने ऋषि कपूर की फ़ोटो डाली और नीचे लिखा कि सर आप बहुत याद आओगे। नीचे लोगों ने ऐसे ऐसे कमेंट किए हुए थे, तो क्या आप हमें याद नहीं आओगे? आज ही कमेंट किए हैं लोगों ने जा के वहाँ पर। वो कह रहे हैं कि एक लड़की ने कमेंट किया हुआ था, हाउ डेयर यू, आई विल नेवर एवर फॉरगिव यू फॉर दिस, तुमने जो किया है। मतलब लोग उनको इतना प्यार करते थे, आज पता नहीं कितने फैंस तो रो रहे होंगे उनके। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो से शायद किसी को कोई शिक्षा मिली हो। एक तो अपने दिल का ऐसा नज़दीकी इंसान पैदा करो जिसको अपनी हर बात कह सको, वो आपको हमेशा काम आएगा। दूसरा, घड़ी टाल दो बस। कोई बुरी घड़ी है ना, उसको कुछ भी करके टाल दो। किसी को गाली देनी है गाली दे लो, कुछ भी करना है, लेकिन ये इतना बड़ा स्टेप ना लो। भगवान उनकी आत्मा को बहुत बहुत शांति दे। आखिर में वो सुशांत का वो गाना है ना, पीके का, मुझे बहुत अच्छा लगता था,
बिन पूछे मेरा नाम और पता, रस्मों को रख के परे, 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे। खैर गाने का वो नहीं है आज, और मुझे भी बहुत दुख है उनके जाने का, और मेरा मैसेज अच्छा लगा है तो और लोगों तक फॉरवर्ड करना। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।